मैं 1.5 साल बाद ट्रिप पे निकल चुका हूँ। मैंने अपने बाइक को पूरा रेडी कर लिया। पहले मैंने तो शॉक ऑयल वगैरह चेंज करवाया था सर्विसिंग में। उसके बाद मैंने कोन सेट का भी थोड़ा सा मैनेजमेंट किया, मतलब पूरा सेट ही चेंज करवा दिया ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। फिर मैंने ये राइनॉक्स का नेविगेटर टैंक बैग मैंने लगा लिया और दिस इज़ दी राइनॉक्स नेविगेटर टेल बैग एंड आई एम रियली सरप्राइज टू सी व्हाट गियर व्हाट राइनॉक्स हैव मेड। और यहाँ पे मैंने तो जैकेट पहन के रखा है, ये मैं आपको होटल रूम में जाके दिखाऊंगा। ये जैकेट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा जैकेट है। एडवेंटो पैंट्स, एडवेंटो प्रो जैकेट, दिस इज रिपोर्ट बैग एंड या ऑफ कोर्स द हाइड्रेशन बैकपैक जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो ऑफ कोर्स हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मी का टाइम है तो ऑफ कोर्स आपको पानी पीते रहना है। सो आज के इस वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं अराउंड 400 किलोमीटर्स, जो कि मुझे कवर करने में लगेंगे अराउंड 5.5 आवर टू 6 आवर मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन दी ट्रैफिक एंड दी गर्मी बहुत है यहाँ पे, बट बहुत ही धमाकेदार ट्रैवल रहने वाला है। सो अभी मैं लगाता हूँ अपने कैमरे को हेलमेट में और मिलता हूँ आपको रोड में। बैक ऑन द कैमरा, हेलमेट कैंप। अभी मैं हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट के सामने। अभी का समय हो रहा है 11:05, मतलब बेसिकली थोड़ा फास्ट है, 5 मिनट फास्ट है। अभी बेसिकली 11 ही बज रहे हैं। तो अभी मेरा जो रूट है वो है टूवर्ड्स मुजफ्फरपुर। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो अगर मैं नक्सलवाड़ी और ये गलगलिया वाला अगर मैं रास्ता लेता तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, जो मैंने मैप में नोटिस किया है। अगर मैं घोषपुकुर तक जाऊँगा और घोषपुकुर के वहाँ से एक राइट टर्न है, वहाँ से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरे कुछ किलोमीटर्स बच जाएंगे और थोड़ा सा रोड जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं आज आपको पूरा रूट के बारे में बताते रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपको आगे। जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं वो हमेशा राइट से चलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक वाई। आपको हमेशा, अगर आप स्लो चल रहे हो तो आपको हमेशा लेफ्ट लाइन में होना चाहिए। राइट साइड वाला लेन आपको एम्प्टी छोड़ना है ताकि इनकेस कोई स्पीडिंग व्हीकल हो तो वो आपको बाईपास कर सकता है। मैं अभी 90 में क्रूज़ कर रहा हूँ तो फिर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे पता है मेरे से भी तेज़ कोई गाड़ी आ सकता है। सो दिस इज़ व्हाट योर राइडिंग एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन व्हेन बोथ आर कंबाइंड, तो इस तरीके का बिहेवियर आते हैं। सो इन केस इफ़ यू आर डूइंग द रॉन्ग स्टफ, प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन द लेफ्ट लेन। राइट लेन आप खाली छोड़ दो ताकि आपको देख के दूसरा इंसान गाली ना दे, हॉकिंग ना करे। दूसरा एक राइडर मेरे साथ ज्वाइन करने वाला है। सो उनके साथ जब मैं ट्रैवल करूँगा तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा सीरीज़ पूरा इन्फॉर्मेटिव बनाओ ताकि इंडिया क्या, नेपाल क्या, बांग्लादेश से भी अगर बंदा इस लोकेशन पर जाना चाहता है तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले हर एक चीज़ के बारे में, कि यातायात क्या होता है, भंसार क्या होता है, परमिट क्या होते हैं, कहाँ पे परमिट चाहिए, कहाँ पे चेकिंग होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पुलिस को दिखाने के लिए, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ इन द अपकमिंग ट्रिप। स्टे ट्यून्ड। राइट वाला रास्ता का ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कहाँ से जाता है, आई एम नॉट श्योर। बट अगर मुझे उस तरफ जाना है तो मुझे ये रोड लेना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ से राइट लेके फिर यहाँ जाना पड़ेगा। हम उस तरफ चले जाते हैं तो वो इस्लामपुर की तरफ चला जाएगा। सो घोषपुकुर स्ट्रेट। ये है नेशनल हाईवे 327 और अराउंड आई गेस 13 किलोमीटर के लिए स्ट्रेट है। उसके बाद में जो नक्सलवाड़ी गलगलिया वाला जो रास्ता है उसी में कनेक्ट हो जाऊंगा। तो क्या थोड़ा सा टाइम बच जा रहा है। जस्ट लुक एट द रोड, चाय के बागान और चाय के बागानों के बीच से एक नेशनल हाईवे। व्हाट एन अमेजिंग फील। सो ये एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का शायद से स्टैचू है और यहाँ से मैंने लिया लेफ़्ट। तो ये देखो नेपाल की गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही है। सो जो ब्लैक नंबर प्लेट होता है वो नेपाल के टैक्सी व्हीकल होते हैं, जो रेड वाले होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। एक वाइट नंबर प्लेट भी आता है। ऑल्सो नेपाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। किसी में प्रदेश लिखा रहता है, किसी में मो शी ऐसा कुछ लिखा रहता है। सो अलग अलग नंबर प्लेट के अलग अलग गाड़ियाँ होते हैं। तो आप रेड नंबर प्लेट देख के वो मत सोचना कि सिर्फ नेपाल का ही है। इनफैक्ट भूटान के भी जो नंबर प्लेट्स है वो रेड कलर के होते हैं, पर उसमें BP लिखा रहता है, मतलब टिबेटियन में नंबर लिखा रहता है। तो ट्विस्टेड एंड टर्न्स है। सो अचानक से रोड टर्न होता तो ज़्यादा स्पीडिंग मत करना। स्टे एट योर कंट्रोलेबल स्पीड एंड देन यू आर गुड टू गो ऑन दिस रोड। तो ये वाला रास्ता है जहाँ से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। अगर मैं नक्सलवाड़ी वाला रास्ता लेता तो मैं इसी में कनेक्ट होता। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। जैसे मैं बिहार के रोड में टच करने वाला हूँ, अररिया इज़
93 बिहार मैक रोड, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। That's it. Araria is 98 किलोमीटर्स, पूर्णिया 137। सफ़र के दौरान अगर आपके रोड्स अच्छे होना तो आपका मेहनत कम हो जाता है, आपके बॉडी को फैटीग कम फील होता है, और उस दौरान उस जर्नी में आप जो एंजॉय करते हो ना, यू ऑल्सो थैंक टू दी दिस स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट और द लोकेलिटी, बिकॉज आपका उस जगह के लिए ना एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि हाँ भाई मैं उस स्टेट में ट्रैवल किया था, रोड्स काफ़ी अच्छे थे। तो ये लोग घर जाके रिटर्न होके बोलते हैं। जैसे साउथ के सेक्शंस में चेन्नई, तमिलनाडु, रामेश्वरम, उस तरफ रोड्स बहुत अच्छे हैं। फिर राजस्थान के रोड्स बहुत अच्छे हैं, लाइक फ्लैट टामाक रोड। भाई राजस्थान में तो आप 200 भी मार दोगे स्ट्रेट रोड्स में, आपको फील भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट द इंप्रेशन कम्स इन। मुझे मीटर में दिखा रहा है 390 किलोमीटर का रेंज, हालांकि जो लोकेशन है वो 380 है। सो प्रॉब्ली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 14.5 लीटर फ्यूल पे मैं मुजफ्फरपुर तो पहुंच ही सकता हूं। आई विल ट्राई दैट। ऑल्सो कल मैंने जो तेल डलवाया था उस पर मैंने डाला था मोटूल का फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, 3 डब्बा, मतलब ऑलमोस्ट 150 ml इन 50 लीटर ऑफ टैंक। सो 50 ml पर 5 लीटर पे आपको डालना होता है, जिसके कारण आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीन होता रहता है। जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको आप क्लीन नहीं कर सकते हो, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्लीन होता है। सो जब ये मोटरसाइकिल स्पीड में चल रहा है तो फ्यूल इंजेक्टर बहुत स्पीड में पेट्रोल फेंक रहा है, और उसी पेट्रोल में वो फ्यूल क्लीनर एडिटिव जो है वो काम कर रहा है और आपके फ्यूल इंजेक्शन को क्लीन कर दे रहा है अंदर से, जिसके कारण आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, आपका जो मिस होने का जो एक सेगमेंट आता है कि कईयों के बाइक मिस करते हैं, वो नहीं होता है। ऑल्सो आपके थ्रॉटल बॉडी को अंदर से वो क्लीन कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टफ, आप ज़रूर यूज़ करना। वो मैं इसी ट्रिप पे यूज़ कर रहा हूँ। अभी सीज़न है ईंटें बनाने का, ब्रिक जिसको कहते हैं, जिससे हमारे घर के दीवारें बनते हैं। सो कुछ इस तरीके का ये जो कच्चे ईंटें होते हैं, मिट्टी का ढांचे ये बना के रखते हैं, तब ये भट्टी के अंदर डालते हैं। चारों तरफ इस तरफ आप देखोगे पूरे मिट्टी के भट्टे हैं। सो यही सारे मिट्टी होते हैं जो ढांचे में डाल के फिर इसको जो है रोस्ट करते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं बेक करते हैं, और उसके बाद जाके हमारे घर के जो दीवारें हैं, जो ईंटें हैं, वो बनते हैं। अररिया का जो मोड़ है वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये सब पहले नहीं था, मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। 324 कटिहार 73। सो अभी मुजफ्फरपुर है 247 किलोमीटर्स। इसको करने में मुझे लगने चाहिए अराउंड 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे के आसपास मुझे लगने वाले हैं 247 किलोमीटर्स करने में। दिस रोड गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस, तो इसमें मैं थोड़ा अच्छे स्पीड पर क्रूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे दरभंगा इज़ 154 किलोमीटर्स। एंड पता है लाइक बिहार में किया करेंस जो है वो गाड़ी दिया गया है पुलिस वाले को। अभी पीछे एक व्हीकल था, एकदम पेड़ के पीछे छुपा के रखा था उसने। थोड़ा सा सामने गया, मैं देखा मैं 96 से 95 के आसपास में था और मैंने उसको क्रॉस किया। बट आई डोंट थिंक सो चालान कटना चाहिए, बिकॉज 100 का यहाँ पे स्पीड है गाड़ी और ट्रक के लिए। बाइक का कोई साइन नहीं है हाईवे पे। सो कोसी महानदी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू बिगिन। ये नदी जो है ये नेपाल से होता हुआ आ रहा है। हालांकि मैंने अराउंड 68 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया है, जस्ट बिकॉज मेरे को ये रास्ता चाहिए था। इसका और एक रीज़न है जो मैं आपको कल वाले ब्लॉग पे बताऊंगा कि क्यों मैंने ये वाला रोड लिया। एक सबसे बड़ा हैरेसमेंट होता है जब आप नेपाल के रोड से चलते हो, नॉट द बैड टामाक, नॉट द पॉटहोल्स, इट्स डिफरेंट थिंग, जो मैं कल के वीडियो पे एड्रेस करूँगा। बिगिन द कोसी महानदी। So on my right hand side that's Nepal, on my left hand side this is India. अच्छा माइलेज दे रहा है 318 किलोमीटर्स, और यहाँ पे दिखा रहा है 130 का रेंज, और अभी भी रिज़र्व में नहीं आया है। रिज़र्व में अगर आएगा तो इसमें 4.5 लीटर में ये रिज़र्व में आता है। तो जस्ट इमेजिन कितना अच्छा माइलेज मुझे मिल रहा है। 95, 90, कभी 100 टच कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली 95 पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। लाइक अमेजिंग माइलेज। ये तो मुझे होटल पे जाने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा कि
कितना किलोमीटर में कितना लीटर फ्यूल मेरा कंज्यूम किया है और माइलेज क्या आउटपुट आया है। बट एज अ रफ फिगर ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहूँगा बहुत अच्छा माइलेज है। मतलब 320 अभी हो गया, 390 समथिंग हो रहा है, तो 320 प्लस 130, तो जस्ट इमेजिन कितना हो रहा है। 450 का फुल टैंक रेंज निकल रहा है। तो 14.5 लीटर डिवाइडेड 450 डिवाइडेड बाई 14.5 कितना का माइलेज आ रहा है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। सोचो ऐसे जा रहा हूँ, फट से टायर फट जाए, बहुत सारा वाइट कलर का पाउडर निकल जाए। मेरे साथ हुआ ऐसा ऐसा एक 18 जगह का लॉरी था। मैं शायद से लखनऊ से 20-25 किलोमीटर पहले था। ट्रक यहाँ पे था, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे था और मेरे पीछे एक SX4 था मारुति सुजुकी, और वो टायर फटा, पूरा रोड वाइट हो गया और मेरे थोड़े आगे से वो टायर का जो पीस है वो निकला। ओह गॉड, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बट बहुत ही धमाकेदार बूम करके साउंड आया, पूरा वाइट हो गया था रोड। पर ट्रक वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो चले जा रहा है क्योंकि उसका इतना सारा चक्का है ना, बैलेंस हो जा रहा है। सो वही इसको देख के याद आ गया कि अरे लाइफ में ऐसा भी एक बार हुआ था। कुछ चीज़ें होते हैं ऑफ द कैमरा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है बट मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो जाता है। बाय द वे मुजफ्फरपुर इज़ जस्ट मोर 45 किलोमीटर्स। एक काम करता हूँ, सिटी में थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ, देन मैं आपको मिलता हूँ सीधा होटल में। ये रोड लेना है क्योंकि मुजफ्फरपुर सिटी के अंदर जा रहा है। अभी अगर मैं रियल टाइम की बात करूँ तो 15:48 हो रहा है, मतलब 3:50 ही मान लो, ऑलमोस्ट यस। सो ऑलमोस्ट 3:50 के अंदर मैं मुजफ्फरपुर सिटी के थोड़ा बाहर पे एंटर कर चुका हूँ। हार्डली 10-15 मिनट लगेगा होटल तक पहुँचे क्योंकि मैंने हाईवे के पास ही थोड़ा होटल लिया था। इतना कंजस्टेड है भाई साहब, लोग, टोटो, बाइक। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, आदमी फ्लाईओवर पे ही गाड़ी यू टर्न कर ले रहा है, कोई राइट लेन लेफ़्ट लेन कुछ नहीं। मतलब जो बिहार में चला लेगा ना और जो सिलीगुड़ी में चला लेगा बाइक, वो कहीं पर भी चला सकता है। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं हूँ होटल सेंट्रल ट्री पे एंड ये मैं आपको जस्ट एक रूम टूर देना। दिस इज द डोर, ये वॉशरूम है। अभी जस्ट मैं नहा के निकला हूँ। इट्स सो सूदिंग, ठंडे ठंडे पानी से नहाने से सूदिंग। एसी है बट यहाँ पे अभी करंट नहीं है बिकॉज देयर इज सम लोड शेडिंग। इस तरफ आपको कबर्ड वगैरह दिख जाते हैं। ये है बड़ा सा बेड, ये है इनका टीवी एंड दिस इज द मिरर एंड कर्टेन। इस तरह आपको ज़्यादा कुछ व्यू नहीं मिलते बिकॉज जो रूम मैंने सेलेक्ट किया था वो कुछ इस तरीके का किसी और की खिड़की पे ये आके एंड हो जाता है। सो दैट्स हाउ। एंड यहाँ पे मैंने अपने सारे बैग वगैरह रखे हैं। दिस इज़ दी नेविगेटर टेल बैग। सो अगर आप सोलो ट्रैवल वगैरह करते हैं और आपको ज़्यादा लगेज नहीं चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर दिस नेविगेटर टैंक बैग। इट्स अ वेलक्रो टैंक बैग। सो आप इसको बस लगाओ, बकल करो, अंदर निकाल लो। सो फ्यूल अप के टाइम पे या फिर इसको डिटैच करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। रेस्ट मैं जो जैकेट यूज़ कर रहा था वो ये है, ये राइनॉक्स का हाइड्रेशन बैकपैक है बिकॉज गर्मी के टाइम पे अगर आप ट्रैवल करो तो ऑफकोर्स आपको जो है हाइड्रेशन बैकपैक चाहिए फॉर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। रेस्ट यहाँ पे मेरे हेलमेट वगैरह है। तो मैं आपको जो जैकेट है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये है दी ऑल न्यू राइनॉक्स एडवेंटो प्रो जैकेट। ये जैकेट बहुत ही अच्छा जैकेट है। इनका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एडवेंटो प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वेंट दिए गए हैं। ये मैग्नेटिक है तो यहाँ से आप इसको डिटैच करके यहाँ पे आप वेलक्रो से और इसको आप चेन से लगा सकते हो। तो यहाँ पे राइनॉक्स का आपको लोगो दिखेगा एंड देन राइनॉक्स यहाँ पे भी लिखा गया है एंड देन यहाँ पे आपको ड्राई कोर वाटरप्रूफ चेन मिलता है जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन या पैसे वगैरह को आप यहाँ पे रख सकते हो। रेस्ट यहाँ पे इस तरीके का आपको और एक वेंट मिल जाते हैं, बड़े से पॉकेट्स हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ऑनेस्टली दिस जैकेट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये पार्ट बहुत ही सॉफ्ट है तो ये आपके मोस्टली जो नेक साइड है वहाँ पे रहता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे कभी कभी चुभता है दूसरे ब्रांड्स के। ये इतने सॉफ्ट होने के कारण ये मेरे गले पे अभी तक भी नहीं चुभा है। रेस्ट यहाँ पे आपको वेलक्रो मिलता है टू टाइटन अप योर रिस्ट एंड आर्म। वेंट मिल गए इस तरफ और मैं इसको अगर
रिवर्स करूँ तो यहाँ पे आपको बड़ा सा इस तरीके का दिखता है, जो मैं आपको बता रहा था ना, टक इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेन को खोल के जैसे आप इसको फोल्ड करके आप इसको अंदर रख सकते हो। तो यहाँ से जो वेंटिलेशन मतलब गर्म हवा जो यहाँ से निकलता है, काफ़ी रिलैक्सिंग है ये। बड़ा सा आपको पीछे पॉकेट देखने को मिलता है जिसमें आप अपना रेन कवर वगैरह रख सकते हो। ऑल्सो यू गेट सिरोस के आर्मर इसमें मिलते हैं, बहुत ही इम्पैक्ट रेजिस्टेंट आर्मर है। एंड यहाँ पे भी आपको चेस्ट प्रोटेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है शोल्डर और एल्बो दोनों के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सेम दिस इज़ द राइनॉक्स एडवेंटो प्रो पैंट। एंड यहाँ पर भी आपको वेंट दिए गए हैं। मैं जैसे आपको कह रहा था कार्गो पॉकेट्स हैं, तो साइड में आपके पॉकेट्स है, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 वेंट दिए गए हैं। इसका जो बकल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है, एक आपका इस टाइप का है और ये इस तरह का है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में स्कूल के पैंट्स यूज़ करते थे, तो ये लगाने और खोलने में काफ़ी इजी हो जाता है। साइड में आपको पॉकेट नहीं है, तो आपको हाथ एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड पॉकेट है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको टेल बोन प्रोटेक्टर के यहाँ पे आपको जो है स्लॉट दिया गया है, वो आप यहाँ पे पहन सकते हो। रेस्ट यहाँ पर आपको जो है बड़ा सा आर्मर दिया गया है और साइड में भी है इस तरफ। अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको सिरोस के आर्मर दिए गए हैं। सो ये राइडिंग पैंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। राइडिंग जैकेट इज़ अमेजिंग, इनफैक्ट पैंट इज़ वेरी अमेजिंग। मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल पैंट्स पसंद है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। से दिस इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड इज़ वेरी लाइट वेट। सबसे बड़ा बात है बहुत ही लाइट वेट है। एंड हाइड्रेशन बैकपैक इज़ रियली गुड। यहाँ पे मुझे चेस्ट में माउंटिंग मिलता है जिसके कारण इसका वेट उतना फील नहीं होता है। एंड यहाँ पे मुझे कैप मिलता है जिसके कारण मैं इसको गंदा होने से बचा सकता हूँ। ऑल्सो यहाँ पर आपको देखिए लेवल मिलता है, तो आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं कि आपको कितना स्पीड में पानी चाहिए, मतलब कितने वॉल्यूम में पानी चाहिए। ये सबसे मैक्स में है, ये सबसे मिनिमम में है, तो आप उसे सेट कर सकते हो। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द गियर्स दैट आई वॉज यूजिंग। दिस इज़ द पॉड बैग। ये पॉड बैग मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये पॉड बैग जो आपके थाई पे आ जाता है यहाँ पे, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो अभी आते हैं मुद्दे पे। तो कल हम निकलने वाले हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप, ऑफ कोर्स दैट्स नेपाल। एंड द राइडर दैट विल बी जॉइनिंग मी वाज सपोज टू कम वेरी वे बिफोर मी, बिकॉज शायद से वो रात को 3 बजे निकला था। एंड अभी के टाइम हो रहे शायद से 5, अभी तक वो नहीं पहुंचा। ही इज स्टिल अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे, so probably it will take around more, maybe 1.5 hour or 2 hours to reach him. So with all that said, thank you so much for watching this video. आपको कैसा लगा ये वीडियो, do let me know. And please ये पूरा जो सीरीज़ है ना, इसको कंटिन्यूएशन में देखना। आपको एक कहानी की तरह लगेगा। आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा कि लोकेशन पे जाने के लिए क्या क्या परमिट के क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर नेपाल में आपको चालान से बचना है तो उसके लिए क्या आपको क्या फॉलो अप करना है, तो सब कुछ के बारे में मैं अपकमिंग डेज पे फॉलो अप करते रहूँगा थ्रू द व्लॉग। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। सी यू इन पार्ट